आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। सोचें, एक टेक कंपनी का सीईओ खुलेआम सबके सामने बड़े बड़े रिव्यूअर्स की तनकीद का जवाब दे रहा है। ये सिर्फ सफाइयां नहीं है, बल्कि एक मुकालमा है। तो आइए इसमें जरा गहराई में उतरते हैं। और बात शुरू कहाँ से होती है? सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम MKBHD की इस सख्त तनकीद से। इल्ज़ाम बिल्कुल साफ है कि नथिंग में आला सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। क्या यह वाकई एक नाकामी है, या फिर यह एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे नाक़दीन शायद समझ नहीं पा रहे? और यही सवाल दरअसल इस पूरी बहस की बुनियाद है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे वाज़ेह चीज़ से, नथिंग के प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लोगों की राय शदीद तौर पर बटी हुई है। यहाँ पर आपको एक वाज़ या तज़ाद नज़र आएगा। एक तरफ नाक़दीन है जो इससे बेचैन तवानाई या तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार देते हैं। दूसरी तरफ कंपनी का मकसद एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो इतना मुनफरिद हो कि उसे पहचानने के लिए लोगों की भी ज़रूरत ना पड़े। और ये डिज़ाइन आप देखें कोई इत्तफाकी नहीं है। नथिंग के सीईओ कार्ल पे ने खुद बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी टीम पर एक सख्त पाबंदी लगाई थी। ये फैसला उनके गैर मामूली नज़्म-ओ-ज़ब्त को जाहिर करता है। 5 साल, जरा सोचें इस बारे में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां हर कुछ महीनों में ट्रेंड्स बदल जाते हैं, वहां 5 साल तक रंगों से दूर रहना, ये उनकी हिकमत अमली की गहराई को जाहिर करता है। अच्छा, तो डिज़ाइन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी की। आखिर वो महंगे फ्लैगशिप फोन्स की मार्केट में क्यों नहीं उतरते? और यहाँ एक और हैरान कुन मोड़ आता है। सीईओ कार्ल पे MKBHD की तनकीद को रद्द नहीं करते, बल्कि वो खुलेआम इससे इत्तेफाक करते हैं। ये एक ऐसी ईमानदारी है जो टेक इंडस्ट्री में सच पूछें तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो असल बात क्या है? इनके लिए मिड रेंज मार्केट पर फोकस करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी चॉइस है। ये इस बारे में है कि एक खास कीमत पर सारिफ को बेहतरीन मुमकिना पैकेज कैसे दिया जाए। वो हर चीज़ में नंबर 1 होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन चीज़ों में बेहतरीन होने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके सारिफिन के लिए वाकई अहम है। और इस हिकमत अमली का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा फ़ोन जो कीमत में तो आधा है, लेकिन कुछ मामलात में, जैसा कि एक रिव्यूअर ने कहा, ये आईफोन जैसे महंगे फ़ोन्स को भी पानी पिला सकता है। अब ज़रा इनकी सोच की मज़ीद गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है जो इनके हर प्रोडक्ट में नज़र आता है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ना कंपनियों को अक्सर बड़े बड़े नंबर दिखाने का शौक होता है, जैसे कि 140 गुना जूम। सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ना? लेकिन कार्ल पे का नज़रिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि भाई ये एक गैर ज़रूरी चीज़ है जो असल ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों के काम ही नहीं आती। ये जो हकीकत पसंदी है ना, यही उनके पूरे अप्रोच को जाहिर करती है। और यहीं से इनका बुनियादी उसूल सामने आता है। उनके लिए सारिफ का तजुर्बा वो स्प्रेडशीट पे लिखे नंबरों से कहीं ज़्यादा अहम है। वो ये नहीं सोचते कि हम क्या क्या फीचर्स डाल सकते हैं, बल्कि उनका सवाल ये होता है कि हम सारिफ के तजुर्बे को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इस फ़लसफ़े के फ़ायदे भी हकीकी हैं। इससे लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, एक साफ सुथरा और तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और यहाँ तक कि उनका मुनफरिद गल्फ इंटरफेस यानी फ़ोन की पुष्ट पर मौजूद रोशनियाँ, इसे भी इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि फ़ोन के इस्तेमाल से जुड़ी बेचैनी को कम किया जा सके। तो हमने इनका डिज़ाइन देख लिया, उनकी हिकमत अमली समझ ली और फ़लसफ़े पर भी बात कर ली। अब सवाल ये है कि वो ये सब करते कैसे हैं, और इसमें उनकी कम्युनिटी का क्या रोल है। देखें, जब ज़्यादातर कंपनियां तनकीद सुनती हैं तो वो फ़ौरन दिफाई पोजीशन में आ जाती हैं, लेकिन नथिंग का रद्द-ए-अमल वो बिल्कुल उलट है। वो इसे सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझते हैं। ये अल्फाज खुद सीईओ के हैं। वो नाक़दीन और अपने सारिफीन से कह रहे हैं कि आएं हमारी मदद करें। वो खुलेआम मान रहे हैं कि उनके पास सारे जवाब नहीं हैं और वो मिलकर बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इनका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। वो तनकीद सुनते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात मांगते हैं, अपनी कम्युनिटी से बात करते हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है जो उन्हें अपने सार्फिन से जुड़े रखता है। और ये जो कम्युनिटी वाला अप्रोच है ना, ये सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं है। यही सोच वो AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी रखते हैं। उनके लिए AI सिर्फ एक और फीचर नहीं है जिसे मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि एक ऐसा टूल है जिससे हकीकी मसाइल हल किए जा सकें। आखिर में सब कुछ इस एक बुनियादी ख्याल पर आकर जुड़ जाता है। कार्ल पे का मानना है कि इज्तिमाई ताकत किसी भी एक शख्स से कहीं ज़्यादा होती है, और एक अजीम अगली नस्ल की टेक कंपनी बनने का यही वाहिद रास्ता है, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना।
तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने रह जाता है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे काम करती हैं, क्या नथिंग जैसा ब्रांड जो पूरी तरह शफाफियत और खुलेपन पर बना है वाकई लंबे अरसे तक मुकाबला कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।